राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है कि जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। चलिए हल्ला बोल की आज के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने आम आदमी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। दरअसल रेवाड़ी में सड़क किनारे अवैध होर्डिंग्स की भरमार है जिससे अधिकारी अनजान है। अंधड़ में दिल्ली रोड और गढ़ीबोलनी रोड पर दो भारी भरकम अवैध होर्डिंग्स गिर गए। कई गाड़ियां अगर कोई गाड़ी जा रही होती तो जान जा सकती थी। होर्डिंग्स माफिया ने रेवाड़ी से निकलने वाली तमाम सड़कों पर ग्रीन बेल्ट में हजारों की संख्या में अवैध होर्डिंग्स लगा रखे हैं। वहीं सोनीपत में अगर बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में तेज आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में सोनीपत के जीटी रोड पर लगे अवैध होर्डिंग्स लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो क्या समय रहते अधिकारी इस समस्या से जनता को निजात दिला पाएंगे? सवाल बड़ा है और इसी पर हम आज कर रहे हैं हल्ला बोल। आप भी जुड़िए, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, कॉल कीजिए और बताइए हमें। तो इंडिया न्यूज हरियाणा ये खास मुहिम चला रहा है, ये पूरे हफ्ते हम ये मुहिम चला रहे हैं, तो आप भी शामिल होइए, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और अपनी बात रखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी बात रखेंगे तो जवाबदेह अधिकारी सुनेंगे और वो उचित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो स्थिति सामने आ रही है उसको देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार शायद अनजान बनी बैठी है। और जो जिम्मेदार है, देखिए लगातार हम ये कह भी रहे हैं कि क्या जिम्मेदार हादसे का इंतजार कर रहे हैं। सवाल बड़ा है और सवाल पूछा भी जा रहा है। इसीलिए आप हमें कॉल करके हमारे साथ जुड़िए, हमारे मंच पर के जरिए अपनी बात रखिए आप कि हल्ला बोल आपके लिए है, हमारी ये मुहिम, हमारी ये कोशिश आपके लिए है। हमारे पहले कॉलर मास्टर के कालिया अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कालिया साहब बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, जब आपका चैनल इतनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है इसके लिए शुक्रिया। जब आप खुद इतनी जिम्मेदारी समझते हैं राष्ट्र हित में, समाज हित में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल हाई लेवल की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते अपनी? मैंने कल भी कहा था, शायद आपको पता हो, जी। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब कुछ नहीं हो सकता। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसी महोदय हो, मेयर हो, तहसीलदार हो, हल्के का एमएलए हो, कोई भी हो, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। उनको पैसे से मतलब है, इन्होंने क्या लेना बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर सोनीपत से गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गिरधारी लाल जी बताइए। नमस्कार जी। हेलो जी गिरधारी लाल जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ये जो होर्डिंग का मामला है जी, इसको तो जीरो पॉइंट से लेकर चलना चाहिए। अगर सरकार ने कोई नियम कानून ऐसा नहीं बनाया है कि होर्डिंग अपनी मनमर्जी से बनाया वो लगा दिया रोड पर, उसके लिए भी सरकार ने मतलब ये करना चाहिए कि भाई सरकार पास करेगी जो तू लगा रहा है। ऐसे ऐसे होर्डिंग लगे हुए हैं कहीं भी, ये तो पूरे देश की समस्या है। जो ना चाह के भी आदमी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसमें हादसा हुए बगैर रह नहीं सकता। वो एक तो मतलब ये होना चाहिए। दूसरा जो है, जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। वैसे देखा जाता है जो भी सरकार में नेता है या अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी सबकी बनती है। ये नहीं कि भाई ये की करेगा, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा नियुक्त किया जा स्पेशल कि भाई कोई भी गलत काम होया इस होर्डिंग की वजह से तो तेरे को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, चाहे उसको कोई भी मतलब सरकार में बैठा आदमी ये निश्चित करेगा भाई तेरे को इतना क्षेत्र मिल गया और इसमें अगर कोई घटना घटेगी तो जवाब तेरे को देना पड़ेगा। ये होना चाहिए।
बिल्कुल, शुक्रिया गिरधारी लाल जी आपका। बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से, हमारे अगले कॉलर। जी बलदेव जी बताइए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, गिरधारी लाल जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसके साथ ही मैं आज जो रेणु भाटिया का मैंने वो सुना, तो उसमें उन्होंने नर्सों को कहा कि भाई आप ऐसे गंदे आदमी के साथ काम क्यों किया, तो उनसे कोई पूछने वाला, उसको लगाने वाला कौन था? जब वो रिटायर हो गया तो उनके ऊपर उसने क्यों नहीं कहा भाई कार्रवाई हो। और जहाँ तक ये है भाई नर्सों को जब बुलाया नहीं जाता तो वो कैसे जाएंगी, और अफसरों के इसी मैं आपको पशुपालन विभाग का वो उदाहरण देना चाहूंगा कि पशुपालन में वेटरनरी एसोसिएशन VLDA वेटरनरी एसोसिएशन ने 13/7/23 को एक लेटर लिखा था भाई ऐसे ऐसे ACS जो है उनका लेटर के मुताबिक SDO DG तक को काम करना है OPD, जिससे वो लाखों रुपए NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के भी ले रहे हैं। आज तक बजाय उनके कार्रवाई होने के वो आज सस्पेंड है। और इसी तरीके से मैंने अपने 3-4 साल से लगातार मैं मुख्यमंत्री सचिव और इनको लेटर लिखता रहा हूँ, बाकायदा सबूत दिए हैं। उसमें एक लेटर के बाद में इन्होंने मेरा विजिलेंस को भेजा, विजिलेंस वाले ने मेरे को बुलाया वहाँ अपने दफ्तर में पंचकुला, तो वो कहने लगा आपकी बातें बिल्कुल ठीक है और मैं पशुपालन विभाग से ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ। उसने मंगवाए तो इन्होंने नहीं भेजे, उसने वापस इनको भेज दिया लेटर, भैया आप जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वो नहीं भेजे, रिकॉर्ड नहीं भेजा, उनके विरुद्ध कार्रवाई करो। और तो आप ये बताओ कि अगर उसी आदमी को जिसके खिलाफ लिखा हुआ वो अपने विरुद्ध क्यों करेगा? ये 6/5 विजिलेंस ने लेटर लिखा है, 6/5/25 को। आज तक उसके बारे में न तो पशुपालन विभाग ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है, क्योंकि वो अपने विरुद्ध क्यों करेंगे? और न ही विजिलेंस ने, न ही मैंने दोबारा इनको सबको लिख दिया। तो उसके में इनको OPD देखनी होती है। अगर उस लेटर में साफ लिखा है कि अगर उसके अनुसार काम नहीं होगा तो इनको एब्सेंट समझा जाएगा। अगर 18 से लेकर आज तक इनकी इंक्वायरी करी जाए तो ये सारे एब्सेंट से लेकर DG तक, जिसमें ये साफ लिखा था भाई 15 दिन के बाद में इनको हर रिपोर्ट भेजनी है भी उन्होंने कितने OPD केस देखे, कहाँ वो, पर आज तक उसका रिकॉर्ड देख लो आप जाके, अगर वो रिकॉर्ड दे तो गारंटी की बात है, क्योंकि वो भेजते ही नहीं और नहीं वो जाके उसके ऊपर OPD देख, सिर्फ NPA लेना है उसके अनुसार या ये कहना। दूसरी चीज है कि एक इन्होंने लेटर अब पीछे से निकाला भाई 3000 से ऊपर गौशाला में पशु है, वहाँ VS देखेदार 3000 से कम, तो सारे हरियाणा में 1 या 2 गौशाले हैं 3000 से ऊपर। ये काम करना नहीं चाहते क्योंकि VS से लेकर DG तक की एक यूनियन है और वो अपने उसके ऊपर करते हैं। ये VLDA ये कहते हैं जब काम होता है तो VLDA करे, 3000 से कम जब इनको ये एक साइड में कहते हैं इनको कुछ आता नहीं, इन्होंने कोर्ट में भी केस डाला था। और दूसरी साइड में ये जब काम आता है तो ये कहते हैं ये काम VLDA करेगा। इनको 2-3 काम दिए। सरसा के अंदर पहले इसने मिल्क प्लांट दिया था, इनको उस टाइम पैसे भी मिलने थे, वो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी 91-92 के अंदर, तो इनको जो वो काम दिया जाता है वो आज तक नहीं हुआ। अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए आपको पता लग लेगा भाई काम पशुपालन में VLDA करता है। जब एक ये रेणु भाटिया कहती है कि उन्होंने उसके विरुद्ध क्यों नहीं किया, तो रेणु भाटिया जी से है कि पशुपालन विभाग के DAV डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन के प्रधान ने लिखा है भाई इस लेटर के ऊपर, ACS के लेटर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। 23 के अंदर 13/7/23 को उन्होंने लेटर लिखा था और उसके बाद में मैंने भी लिखे हैं, पर आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बेचारी कैसे वो अपने से ऊपर वो कह देंगी भाई आप, अगर वो कहती तो उनको बल्कि सस्पेंड किया जाता उन नर्सों को, क्योंकि वो कहते भी हायर अथॉरिटी के खिलाफ आपने कैसे ऊपर कह दिया। तो ये है रेणु भाटिया जी, अपनी सरकार से कहो कि जो है उनके ऊपर कार्रवाई करे,
इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बलदेव जी अपनी बात रखने के लिए। जिलेर सिंह हमारे अगले कॉलर रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए। नमस्कार जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। अपना बड़ा पेचीदा सवाल जो है जी। हमारे सामने डाला है। ये होर्डिंग जो है ये भी एक क्राइम कैटेगरी में आता है, क्योंकि पब्लिक को परेशानी होती है, और जो परेशानी है अगर कोई देता है तो समझो वो क्राइम है, तो क्राइम सेल वगैरह होना चाहिए। दूसरा, बाकी जो भी प्रशासन है उसको भी सतर्क होना चाहिए, और कभी कभी सप्लाई चेक करना चाहिए और अच्छा एक्शन लेना चाहिए, सो दैट आगे कोई जो है ना ये काम ना कर सके। अभी प्रशासन तो है, क्राइम सेल बना देते हैं, उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन करते क्या है? मैं जवाबदेही मेरे को है, लेकिन मैं भी क्या करता हूँ, या लेट कर देता हूँ या अपनी मर्जी से रिपोर्ट भेज देता हूँ। लेकिन ये भी चेक करना चाहिए कि जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है आखिर बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तो इसकी रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, तो सरप्राइज चेक होना चाहिए। और जो भी गलती है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे सुधार नहीं होगा, लेकिन प्रशासन जो है ढीला है, अपने काम पूरे करता नहीं, तनख्वाह महीने में अपनी पूरी ले जाता है, पब्लिक जाए भाग में। धन्यवाद जी। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से, रघुवीर जी। जी बताइए रघुवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मैंने कल भी कहा था, अंबाला बस स्टैंड मेन है, उसके साथ एमसी मार्केट है जो जीटी रोड के साथ जी। लगती है, उसके जीटी रोड के बिल्कुल साथ एक शराब पीने का बोर्ड लगा रखा है एक बाहुबली ने, और उसे आज तक कोई हटा नहीं सका, जिससे कोई भी घटना होती है या शराबी वहाँ पड़े रहते हैं बोर्ड के आसपास। बिल्कुल जीटी रोड के साथ है, और मेन बस स्टैंड है और मेन मार्केट है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो शराब के बोर्ड को हटवाइए। बिल्कुल, अब देखना है कि प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेती है रघुवीर, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका। तो इंडिया न्यूज की एक खास मुहिम हल्ला बोल में हम ये मुहिम चला रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं, ये आपकी आवाज है, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखने में आता है कि तेज आंधी और तूफान के कारण देश के कई राज्यों के कई जिलों में आंधी और तूफान आने से जो है तबाही मच जाती है। ऐसे में जो अवैध होर्डिंग या फ्लैक्स लगे होते हैं उससे भी कई बार जो है हादसे का डर लगा रहता है। तस्वीरें सिरसा से आपको डवाली रोड की ओर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ सरकारी साइट पर कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं। हालांकि अमूमन देखने को आता है कि फ्लैक्स और होर्डिंग के चलते कहीं ना कहीं कई बार हादसे हो जाते हैं, और हादसों के कारण कई लोगों को जान भी अपनी जो है वो जोखिम में डालनी पड़ती है। कई बार देखने को मिलता है कि उनकी जो है मौत भी हो जाती है। लेकिन प्रशासन इन हादसों से कैसे सबक लेता है, कैसे इन पर कंट्रोल करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आंधी तूफान के चलते अब लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अमूमन देखने को मिलता है कि तेज आंधी और तूफान के चलते लोगों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार इन होर्डिंग्स और कहीं ना कहीं जो फ्लैक्स लगे होते हैं उनकी वजह से हादसे होते हैं और कई लोगों की जान भी जो है जोखिम में आ सकती है। आखिरकार इन हादसों का जो है जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार, जिला प्रशासन, या जो होर्डिंग लगाने वाले जो है जिम्मेदार लोग? फिलहाल इन हादसों से कहीं ना कहीं आम लोगों को तो अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन राजस्व विभाग को भी काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पूरे जिले भर में ऐसी कई साइटें हैं जहां सरकारी साइटें या प्राइवेट साइटों पर कहीं ना कहीं अवैध होर्डिंग जो है वो लगे रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं राजस्व को तो नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं इन साइटों की वजह से कहीं ना कहीं पिलर कमजोर होते हैं, जिस वजह से हादसे भी होते रहते हैं। तो ऐसे में नुकसान का जो जिम्मेवार है या हादसों का जिम्मेवार है वो कौन होता है? ऐसी जो होर्डिंग है वो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार क्या इन ऐसे होर्डिंग संचालकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन होर्डिंग के वजह से कहीं ना कहीं
आम लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अवैध होर्डिंग की अगर बात करूं तो शहर में इनकी भरमार है। पूरे जिले की अगर बात करूं तो कई जगह ऐसे अवैध होर्डिंग, रूफटॉप, इसके अलावा यूनिपोल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को रेवेन्यू का तो नुकसान हो ही रहा है, नगर परिषद को रेवेन्यू का तो नुकसान हो ही रहा है। साथ ही साथ इन अवैध होर्डिंग से हादसे भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर अब बात करूं आगे आंधी तूफान का सीजन है, बरसात का सीजन है, तो आंधी तूफान भी आएंगे और रास्ते में लगे हुए जो होर्डिंग्स हैं, जो रूफटॉप होर्डिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं वाहन चालकों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं इस वक्त अगर बात करूं कैथल के पेहवा चौक पे हूं, और पेहवा चौक ये शहर का मुख्य चौक है, और आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये देखिए, इसके सड़क के दोनों तरफ जो बिदक्यार झील की तरफ यानी शहर की तरफ जो ये सड़क जाती है, इसके दोनों तरफ तीन यानी ट्रायंगुलर सेक्शन में ये जो रूफटॉप है ये लगे हुए हैं। और ये अकेले यहाँ पर ही नहीं लगे, मैं एक और दिखाना चाहूंगा। जो छोटू राम चौक है, छोटू राम चौक से आगे एक बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे वहां पर पहले एलईडी लगी हुई थी, लेकिन अब एक रूफटॉप होर्डिंग लगा हुआ है। और इस तरह के होर्डिंग जो है ये एक नहीं है, शहर में अलग अलग करनाल रोड की अगर बात करूं, या फिर मैं बात करूं जींद रोड की, जींद रोड जो पुल है वहां पर भी 2-3 ऐसे ही रूफटॉप जो होर्डिंग्स है वो लगे हुए हैं। हालांकि नगर परिषद ने जो यूनिपोल है वो लगाए हुए हैं। लगभग 36 ऐसी साइटें हैं जहां पर नगर परिषद ने यूनिपोल लगाए हुए हैं, लेकिन वहां अगर बात करें नगर परिषद को या फिर जिला प्रशासन को लगभग 10 लाख रुपए का, ये जो अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं इनसे लगभग 10 लाख रुपए का प्रति महीना, मैं कह सकता हूं प्रति महीना 10 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इन जो अवैध ये रूफटॉप होर्डिंग लगे हुए हैं, जो होर्डिंग लगे हुए हैं, या फिर यूनिपोल जो हिसार चंडीगढ़ हाईवे है उस पर भी इस तरह के कई यूनिपोल लगे हुए हैं जो अवैध हैं, इनसे रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। लेकिन आंधी तूफान के सीजन में जो वाहन चालक है वो भी चोटिल हो रहे हैं। इन जो रूफटॉप ये लगे हुए हैं इनकी कई बार शिकायतें भी हो चुके हैं, इन पर एफआईआर भी हो चुकी है, नोटिस तक दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ से तमाम जो शहर के अधिकारी हैं, डीसी की बात करें, एसपी की बात करें, या फिर तमाम जो नगर परिषद के या अन्य जो अधिकारी है वो यहीं से गुजरते हैं, लेकिन इन रूफटॉप पर या फिर यूनिपोल पर या फिर जो अवैध होर्डिंग लगे हैं उन पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। कई बार एफआईआर हो चुकी है, और मैं बताना चाहूंगा कई बार तो आंधी के जो सीजन है उसमें ये जो होर्डिंग है ये उड़कर, ये जो तारे हैं मैं दिखाना चाहूंगा, ये तारे हैं बिजली के खंभे तारे, इन तारों के ऊपर आकर टंग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वाहन चालक चोटिल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तारों पर ये होर्डिंग आकर, इतने बड़े बड़े होर्डिंग है आकर अगर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जो है हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, यहीं से सारे गुजरते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात, इसके ऊपर किसी प्रकार की आज तक कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर दर्ज हुई, नोटिस गए, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, इसमें किसी पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। तो हल्ला बोल में ये मुहिम चला रहे हैं। अभी आप हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे थे, कहां कहां किस तरीके से ये होर्डिंग्स लगाई गई है और आम इंसान के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है किस तरीके से, ये भी आपने सुना। तो अगर आप भी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं तो अपना ध्यान रखकर गुजरिए। अगर आप भी हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, रास्ते से जाते हैं, तो आप इन होर्डिंग्स के आसपास से अगर गुजर रहे हैं तो ध्यान रखकर गुजरिए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इसमें जानने वाली बात देखिए ये भी है कि जो ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं इनमें कई सारे होर्डिंग्स ऐसे हैं, 10 में से 8 से 7 होर्डिंग्स ऐसे हैं जो अवैध हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिना प्रशासन की इजाजत के ये लगा दिए गए हैं और ये तब के वहीं पर हैं, हटे भी नहीं हैं, और ये हर बार गिरते रहते हैं, उकड़ते रहते हैं और हादसे को बुलावा देते रहते हैं।
फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।